अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हैप्पी रमज़ान टू ऑल ऑफ़ यू। चलें जी, क्विक से स्टार्ट करते हैं, क्विक सी टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि रमज़ान का बहुत सा टाइम इबादत के लिए हम सेव कर सकें। टिप नंबर 1 है जी, ग्रीन मिंट चटनी तो हर एक को चाहिए होती है इफ्तारी के टाइम पे। तो आप धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें, ये सब से ग्रीन चटनी बनाएं और उसको आइस क्यूब ट्रे में फ्रीज़ कर लें और बस अपने ज़िप-लॉक बैग्स में रेडी रखें। जब आपको चाहिए, आप बेशक सहरी के टाइम पे अगर आपके पास टाइम है, सुबह जिस टाइम भी आप किचन में जाते हैं, आपने आइस क्यूब्स निकाले, आपको जितनी क्वांटिटी अपने घर के लिए चाहिए, और किसी भी ऐसे बर्तन में जिसमें आपने बनानी है उसमें डाल के वो आइस क्यूब्स ढक के या तो फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें। अगर लेट हो गए हैं तो 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में उसको चला दें, वो मेल्ट हो जाएगी। और ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट ऐड योगर्ट, सॉल्ट और उसको मिक्स कर लें। तो ये बहुत इजी रहेगा, पूरे रमज़ान के लिए आप ये करके रख सकते हैं। टिप नंबर 2 है जी, बेसन आप किसी भी वक्त रेडी करके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसे इफ्तारी के टाइम पे रेडी करें। आप सहरी के टाइम पे या सुबह जिस वक्त भी किचन में जाते हैं, आप बेसन अपनी फैमिली की क्वांटिटी के हिसाब से आप किसी बर्तन में ले लें और उसमें सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करें, कोई वेजिटेबल नहीं, क्योंकि वेजिटेबल पानी छोड़ देती हैं। सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करके उसका एक थिक सा पेस्ट बना के ढक के रख दें। इससे एक तो ये होगा कि शाम को आपके पास बेसन रेडी होगा, आपने बस वेजिटेबल्स ऐड करनी होंगी, और दूसरा ये होगा कि चूँकि ये ऑलरेडी से सेट हुआ होगा तो आपको इसमें सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं डालना पड़ेगा और आपके पकोड़े बहुत अच्छे से उम्दा किस्म के फ्लफ़ी और सॉफ्ट बन जाएंगे। ये हो गया है जी हमारा बेसन रेडी। अब हमें शाम के लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है जी इफ्तारी में शरबत, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ चीनी बहुत ही बारीक पाई जाती है, फिर भी शरबत के लिए उस वक्त उसको बैठ के हम मिक्स करने लगें, वो टाइम कंज्यूमिंग है। मुझे उसके लिए आसान काम ये लगता है कि सहरी में या दिन में किसी भी टाइम जब मैं किचन में जाती हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के मेंबर्स के हिसाब से जितनी शरबत बनानी है उस हिसाब से चीनी डाल के, पानी डाल के और उसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देती हूँ। इसका एक फ़ायदा यह है कि कच्ची चीनी नहीं रहती और वो अच्छे से मिक्स हो जाती है, आपके लिए उतनी नुकसानदेह नहीं रहती जितनी कि कच्ची चीनी रहती है। ये पक जाएगी तो आपको इजी होगा, आपको मिक्स नहीं करना है, आपका बहुत सा काम कम हो जाएगा। अगर आपको इतना नहीं करना, ज़्यादा करना है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी करके 2-4 दिन के लिए फ्रिज में एक बॉटल में करके रख सकते हैं। आपको फिर ये टेंशन नहीं होगी कि अभी आपको चीनी मिक्स करनी है। ऑल यू हैव टू डू दिस के पानी डाला और शरबत ऐड की, लेमन थोड़ा सा स्क्वीज़ किया और आपका काम हो गया। तो अभी मैं इसको स्टोव पे रख रही हूँ पकने के लिए। मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। अब आते हैं जी वेजिटेबल्स की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी हैं रमज़ान में। उनके साथ डीलिंग काफ़ी टाइम लग जाता है। बस आपको अगर ग्रीन चिली सेव करनी है 2 वीक्स के लिए बेस्ट है। आप पीछे से इनकी ये स्टिक्स रिमूव करें, इनको पेपर टॉवल में या किसी ब्राउन बैग में या किसी अखबार में लपेट के फ्रिज में एयर टाइट बर्तन या ज़िप-लॉक बैग में डाल दें। ये 2 वीक निकालेंगी। इसी तरह से ग्रीन अनियन पकौड़ों में डलता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रोज़ों में। उनकी भी पीछे से आप रूट्स कट कर दें और जिस शेप में, जिस क्वांटिटी में भी आपको जिस साइज़ के पीसेस करने हैं उस तरीके से आप इसको कट करें और ब्राउन बैग या पेपर टॉवल, इसमें ऐसी ही किसी चीज़ में आप डाल के या एयर टाइट बर्तन में आप इसे फ्रिज में रख दें। 2 वीक्स ये भी आराम से निकालेगा। बस पानी जो इसका बनता है वो जस्ट करने के लिए पेपर होना चाहिए। ये फ्रेश रहेगा, आपको बार बार नहीं काट के ऐड करने पड़ेंगे। इसी तरह धनिया मस्ट है जी पकौड़ों में, उसके बगैर पकौड़ों का मज़ा नहीं आता। धनिया भी आप इसी तरह पीछे से काट के रूट्स उसकी और छोटे छोटे साइज़ में आप उसको कट करें। अगर आपको स्टिक्स ज़्यादा रखनी है बीच में, क्योंकि उसकी अपनी खुशबू होती है, तो आप ज़्यादा स्टिक्स वाला पोर्शन रख लें। और लीव्स तो जाते ही हैं, बड़ी अच्छी खुशबू और बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है पकौड़ों में इसका। बस आप इसी तरह कट करके
आप उसी तरह पेपर टॉवल में या ब्राउन बैग में या अखबार में लपेट के फ्रिज में रखते हैं, ये भी आपका 10 to 15 डेज़ निकालेगा। आपको बार बार कट करके रखने की और पकौड़ों के लिए अफ्तारी के टाइम पे इसको सेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, ये आपको तैयार मिलेगा। बस आप इसे फ्रिज में रखें और पकौड़ों में ऐड करें और एंजॉय करें। पालक अक्सर लोग डालते हैं पकौड़ों में, बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। पालक के साथ भी आपने यही करना है जी। बस कट करें और ब्राउन पेपर, पेपर टॉवल, अखबार किसी में लपेट के किसी एयर टाइट बर्तन या जिप-लॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख दें। ऑल सेट टू गो फॉर 2 वीक्स। चलिए जी, शरबत का शीरा रेडी है, पक चुका, हल्का गर्म है और इसको अभी भी ढक के रखा जा सकता है, लेकिन मैं अपनी शरबत में तुख मलंगा ज़रूर डालती हूँ क्योंकि वो थोड़ा एक ठंडक की तासीर होती है। इस दफ़ा तो रोज़े कुछ अच्छे ही मौसम में है, गर्मियों में ये बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे मैं बस इसमें हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून ऐड कर लूँगी और ये शाम तक अच्छे से फ्लफ़ी हुआ होगा और अच्छा एक फ्लेवर भी आता है और आपके स्टमक के लिए अच्छा है। आप बस इस वक्त ऐड करें, इसको ढकें, साइड पे रख दें। शाम में आपने इसमें शरबत ऐड करनी है और लेमन स्क्वीज़ करना है। और अब आते हैं जी लेमन्स की तरफ। लेमन्स हमारे यहाँ तो मार्केट में काफ़ी दिखाई दे रहे हैं जी। लेमन्स को आप कट करें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन है तो उस पे इसका जूस निकाल दें, हैंड वाली है तो उससे निकाल दें। हैंड वाली में थोड़ी ताकत लगेगी बट दैट्स ओके। आपको कम से कम अफ्तारी के टाइम पे ये सब नहीं करना पड़ेगा, आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा। बस आप इसका जूस निकालें और आइस क्यूब्स ट्रे में डाल के फ्रीज़ करें और ऑल सेट टू गो। आपने अफ्तारी के टाइम पे अपने शीरे में पानी ऐड करना है, शरबत ऐड करनी है और थोड़ा लेमन ऐड किया और बस शरबत रेडी है। इसके अलावा यही काम खजूरों के साथ आप कर सकते हैं जी। एक ही दफ़ा सब खजूरें अच्छे से धो के, सुखा के एयर टाइट बर्तन में डाल के रख दें। रोज़ रोज़ धोने की ज़रूरत नहीं है, बस वो एयर टाइट बर्तन टेबल पे जाएगा और ऑल सेट टू गो। अब आते हैं जी मेन प्रॉब्लम की तरफ, जो है रमज़ान में आटा गूंदना। तो इसका आप ये करें कि एक ही दफ़ा में काफ़ी सारा आटा गूंद के रख दें और अगर आपको ये टेंशन है कि ख़राब होगा तो वो टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप आटा अच्छी खासी क्वांटिटी में गूंदें और जितना आपको यूज़ करना है, आपको लगता है 2 दिन में यूज़ हो जाएगा, उसको अलग रखें और जो यूज़ आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा वो जाएगा फ्रीज़र में। मेरा भी एक बर्तन फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी है और एक फ्रिज के लिए। अब आते हैं जी सहरी के एक और काम की तरफ, और ये काम आप अफ्तारी के बाद जब आप किचन समेटने लगें उस वक्त करके रखें। वैसे तो आप पराठे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है कि मैं अफ्तारी के बाद सहरी की थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। अब इस तरह पेड़े बनाकर बीच में ऑयल, बटर, घी जो भी आप यूज़ करते हैं लगा के आप उनको सेट करके फ्रिज में रख दें तो आपका सहरी का काम काफ़ी कम हो जाएगा। हमारे बनते हैं जी चकोर पराठे और ऑयल ही यूज़ होता है तो मैं ऑयल ही यूज़ करूँगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिलीशियस खाने हैं तो आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा घी या ऑयल या बटर लगाया, ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़का, आपकी सहरी के लिए पेड़े बिल्कुल रेडी हो गए। आप अपने जितने आपको चाहिए होंगे, जितनी आपके फैमिली के मेंबर्स हैं उस हिसाब से बना लें और रख दें। इस टाइम पे आपको अगर सहरी में प्याज टमाटर वाले अंडे बनाने होते हैं वो भी आप काट के रख सकते हैं। आपको सिर्फ सहरी में उसमें आपको अंडे ऐड करने होंगे। बस ये पेड़े अब मैं इस तरह ढक के और फ्रिज में रख दूँगी और सहरी में मेरा टाइम बहुत कम लगेगा। यही प्रोसेस चाय के साथ होगा जी। सॉस पैन में पानी ले लें, आपको जितनी चाय बनानी है, पत्ती ऐड कर लें, चीनी ऐड कर लें, अगर चीनी पीते हैं तो, नहीं पीते तो नहीं ऐड करें जनाब। और बस इसको ढक के आप चूल्हे पे रख देंगे। सहरी के वक्त आपने आके चूल्हा ऑन करना है, थोड़ा दूध ऐड करना है, बाकी काम खुद से होगा जी और आपका काफ़ी टाइम सहरी के लिए बचेगा। और यही हमारा मेन मकसद है कि टाइम बचाएं इबादत के लिए जितना हो सकता है। चलें जी, वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी टिप्स शेयर करें, सवाब कमाएं।
लाइक करें, कमेंट करें और दुआओं में, रोज़ों में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।